नहीं है झारखंड का वो कद्दावर नेता जो आज यहां से शक्ति लेके गया था। आज भले वो जेल के पीछे है, लेकिन आने वाला वक्त, आने वाला चुनाव ये दिखा देगा कि झारखंड में अब भाजपा का कमल कभी नहीं खिलेगा। जिस षड्यंत्र से आज मेरे पति को जेल में डालने का प्रयास किया गया, आने वाले समय में बहुत सारे और भी लोग होने वाले हैं, उनका नाम जुड़ने वाला है। मैं उस तानाशाही शक्ति के खिलाफ ये कह देना चाहती हूं, इंडिया झुकेगा नहीं और इंडिया रुकेगा नहीं। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं चुनन न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ। राज्यसभा सदस्य बनने जा रही है कल्पना सोरेन। हालांकि आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा जरूर शुरू हो गई है। राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है, जहां जेएमएम ने कहा है कि दोनों सीटों पर हम ही लड़ने वाले हैं। कांग्रेस कह रही है कि हर बार समझौता हम ही नहीं करेंगे, कई बार आपको भी समझौता करना पड़ेगा। ये लड़ाई तो अलग है। दूसरी ओर लड़ाई ये चल रही है कि क्या कल्पना सोरेन को यहाँ पर मौका मिल सकता है राज्यसभा में जाकर अपने राज्य को, यहाँ के खनिज को, यहाँ के सामाजिक स्तर को ऊंचे सदन में रखने का मौका। और देखिए, कल्पना सोरेन में वो काबिलियत है जो शायद आज झारखंड के कई बड़े बड़े नेताओं में नहीं देख सकते आप। कल्पना सोरेन की भाषा में पकड़ अच्छी है। कल्पना सोरेन लोगों के दिलों में बसती हैं। और कल्पना सोरेन का राजनीतिक करियर कैसा रहा है, इससे हम सब वाकिफ हैं। हेमंत सोरेन का जेल जाना और कल्पना सोरेन का उदय होना राजनीति में, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। पति जेल में है, मुख्यमंत्री जेल में है और पत्नी और विधायक यहां पर लड़ रही है, जनता से सपोर्ट मांग रही है और वापस उन्हें मुख्यमंत्री के पद में बैठाने पर एक अहम योगदान रहा है कल्पना सोरेन का। घाटशिला उपचुनाव हमें याद है, जहां जहां कल्पना सोरेन गई है वहां वहां भारी मतों से जेएमएम की जीत हुई है। तो कल्पना सोरेन में कमियां हैं ये तो कहा ही नहीं जा सकता है। कल्पना सोरेन एक अच्छी राजनेता है और आगे भी अग्रसर है। असम में भी स्टार प्रचारक के तौर पर विधायक कल्पना सोरेन को रखा गया है, क्योंकि उन्हें पता है कि कैसे साधेंगी वो। बता दें, कल्पना सोरेन अगर राज्यसभा में जाती हैं तो जहां राज्य को मजबूत करेंगी, अपने संगठन को भी एक सपोर्ट दे पाएंगी। और यही कारण है कि जो राजनीतिक जानकार है उनका मानना है कि शायद अंजलि सोरेन को मौका ना देकर कल्पना सोरेन को मौका दिया जाएगा यहां पर, ताकि कल्पना सोरेन वहां जा सके। चूंकि यहाँ पर जेएमएम हर संभव प्रयास कर रहा है कि सुपर सीएम जो है, देखिए कल्पना सोरेन को सुपर सीएम भी कहा जाता है, कि सीएम के पास अगर लोग जा रहे हैं तो कुछ काम जरूर हो ना हो, लेकिन अगर कल्पना सोरेन से अगर वो बात करते हैं और वो उस चीज को समझ पाती हैं कि ये राज्य के भले के लिए है, आदिवासी और आदिवासियत के विकास के लिए है, तो वो काम जरूर होता है। तो इसलिए कल्पना सोरेन को लोग सुपर सीएम कहते हैं। झारखंड के आदिवासी समाज उन्हें रानी कहता है, शेरनी कहता है और ना जाने किन किन उपनामों से संबोधित करता है। और अगर वो राज्यसभा में जाती है, उच्च सदन में जाती हैं, तो यकीन मानिए झारखंड के लिए हानिकारक कुछ भी नहीं होगा और महिला सशक्तिकरण को एक बूस्ट मिलेगा। महिलाएं अगर राजनीति में जितना ऊपर जाती है ना, देखिए उन्हें मौका कम मिलता रहा है। अगर हम पास्ट उठाकर देखें तो गिनी चुनी महिलाएं ही हैं जो राजनीति में काफी ऊपर तक गई हैं, जिनमें कई नाम आता है। और अगर बात करें वर्तमान में, तो महिलाओं को बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है पॉलिटिक्स में, लेकिन अगर कल्पना सोरेन में वो खूबियां हैं और अगर वो राज्यसभा में जाती हैं तो ना केवल अपने संगठन के लिए बल्कि राज्य के लिए भी बहुत कुछ कर पाएंगी। राज्य की समस्याओं को उच्च पटल पर रख पाएंगी, जहां पर रख पाना मुश्किल है। एक और जहां हेमंत सोरेन हैं जो बतौर सीएम राज्य को संभाल रहे हैं, अगर कल्पना सोरेन राज्यसभा में जाती हैं तो दोनों हाथ से मिलकर, कह सकते हैं दोनों हाथ मिलाकर राज्य को विकास की राह पर लिया जा सकता है। फिलहाल
जेएमएम की ओर से या पार्टी की ओर से कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं क्योंकि आपसी मनमुटाव कांग्रेस और जेएमएम का अब खुलकर सामने आ गया है। जहां जेएमएम है जो चाह रहा है कि इन दोनों सीटों पर हमारे ही लोग उतरे, वही कांग्रेस समझौता करने को तैयार नहीं है और अब तो और नहीं करेगा क्योंकि असम में कांग्रेस और जेएमएम का जो गठबंधन था वो टूट गया है। जेएमएम अलग लड़ रहा है, कांग्रेस अलग लड़ रहा है, दोनों एक दूसरे के प्रत्याशियों के जगहों पर अपने अपने प्रत्याशी उतारने वाले हैं। तो ये मनमुटाव आपको राज्यसभा चुनाव के दौरान भी देखने को मिलेगा। लेकिन जेएमएम किसे मौका देता है, क्या अंजलि सोरेन को देता है या कल्पना सोरेन को देता है या कोई नया चेहरा निकलकर सामने आता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये राज्यसभा चुनाव बेहद खास होने वाला है, जेएमएम के लिए भी, राज्य के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए एचएनएन न्यूज। नमस्कार, जोहार।